स्थितप्रज्ञस्य का भाषा स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं भाषेत किमासेत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। तात्पर्य, तो ये आप ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर पूछूंगा जिससे आपको याद रहेगा। प्रश्नोत्तर के माध्यम से हमको स्मरण रहता है। ठीक है, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद रहेगा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है और उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। तात्पर्य, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है। यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। इस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है। जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है, विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं है। अब बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही इसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया है। तो प्रश्न ये है, मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूं। अभी प्रश्न है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण क्या है। संतुष्टा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। तो कृष्ण की दिव्य चेतना में रहता है हर वक्त। नहीं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण क्या है। अच्छा, सुशीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद। उस कृष्ण के विषय में ही बोलता है, जो भी जुबान से बोलेगा कृष्ण के विषय में ही बात करेगा। कृष्ण के विषय में बात करेगा और केवल कृष्ण तथा उन्हीं के से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। ठीक है। अच्छा, बने ठने मूर्ख की पहचान कैसे होती है। बने ठने मूर्ख की पहचान कैसे होती है, विजय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण। बने ठना मूर्ख व्यक्ति प्रभु जी अपने वाचाल प्रवृत्ति से कृष्ण भावना भावित ना होते हुए अन्य विषयों पर बात करता है प्रभु जी। तो बोलते हुए उसका जो यथार्थ है वो प्रकट हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को कहाँ वर्णन किया गया है? कृष्ण की दिव्य चेतना वाला व्यक्ति का लक्षण कहाँ वर्णन किया गया है? यहाँ पे बताया गया है कि कहाँ वर्णन किया गया। कौन बता सकते हैं? बाकी सब भक्त। चल ठीक है, मैं संतुष्टा माता जी। यस माता जी, संतुष्टा सची देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। भगवत गीता में बताया गया है। तो भगवत गीता में अब आगे बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि अब दिव्य चेतना वाला व्यक्ति क्या होगा, कैसा होगा। श्री भगवान वाच। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं इसके आधार पे प्रश्न पूछूंगा फिर, है ना। तो जो अभी मैं ऐसा करता हूँ ना, एक कंपटीशन लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो जो व्यक्ति एक महीने में सबसे ज्यादा उत्तर देगा, सबसे ज्यादा आंसर्स देने वाले डिवोटीज, है ना, उसको मंथली हम कुछ स्पेशल देंगे। अभी तो सोचा नहीं है मैंने क्या, अभी मैं सोच रहा हूँ कि हम एक मंथली गुड स्टूडेंट लॉन्च करेंगे, है ना। नहीं, गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट ऑफ द मंथ, मतलब अटेंटिव लिसनर ऑफ द मंथ, जिसने सबसे ध्यान पूर्वक सुना है, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा प्रश्नों के उत्तर दे रहा है वो ना। वो हैंड रेज करने पर भी है, लेकिन ये जितने लोगों ने हैंड रेज किया, और गुड स्टूडेंट ऑफ द मंथ, कौन कितना अटेंटिवली सुन रहा है, कितने आंसर्स देता है। ठीक है, तो चलो मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं प्रश्न पूछूंगा। तो आज कौन कौन भक्तों ने? संतुष्टा माता जी, विजय प्रभु जी और सुशीला माता जी। ठीक है, नोट हो गया। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है, या स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति आध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है
कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति के उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक हो। आध्यात्मिक उन्नत जीवात्मा, अत्यधिक उन्नत जीवात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। ठीक है, तो मैं ये प्रश्न पूछता हूँ। तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है या विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति होता है, ये प्रश्न है आपके लिए, उसने किस चीज को का परित्याग कर देता है? किस चीज का परित्याग कर देता है? एक बार फिर से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किस चीज का परित्याग कर देता है? ये प्रश्न हम पूछ रहे हैं 54 श्लोक संख्या, अच्छा 55 से, सेकंड चैप्टर भगवत गीता के 55 श्लोक से। बस चारू गोपी माता जी। यस। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। हम्म। प्रभु जी वो विशुद्ध चेतना में जो व्यक्ति है वो विषय वासना का परित्याग कर देता है। पर ये यहाँ पर जो बताया गया है वो बताना है बेटा। चलो पूछते हैं, और सुशीला माता जी से। हरे कृष्ण प्रभु जी, यही बताने वाली थी कि वो अपनी जो इंद्रियों की जो इच्छाएं होती है ना प्रभु जी, उस सबको त्याग करता है, अपने इंद्रिय सुख को। ये था प्रभु जी। तो एक चीज इसमें छूट रहा है, संतुष्टा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मनोधर्म द्वारा कल्पित विषय वासना को छोड़ देता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो मनोधर्म से उत्पन्न होती हैं इंद्रिय तृप्ति की कामनाएं, मतलब समोसे खा लें या गुलाब जामुन खा लें, जो इंद्रिय तृप्ति की कामनाएं हैं वो किससे जन्म लेती है? मन कहता है कि तुमको, हमें आत्मा को तो चाहिए नहीं, समोसे क्या करेंगे आप? शरीर भी स्वस्थ रहने के लिए शरीर को तो अच्छा चीजें चाहिए, लेकिन मनोधर्म में ही मन, प्रहलाद महाराज जिसको कहते हैं कि ये मनसिजम विषहेत धीरा, प्रहलाद महाराज इसको कह रहे हैं कि ये जो जैसे स्त्री पुरुष संग या कुछ है ना, ये होता कुछ ज्यादा नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई स्त्री पुरुष है, संग भी करते हैं तो कुछ बहुत ज्यादा, ये तो बच्चे पैदा करने का एक माध्यम है, बस तरीका है। लेकिन उससे मन में एक सोच होता है, एक सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, है उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन वो इतना मन में इतना, आप देखो कि जब विवाह हो जाता है उसके बाद आप देखिए गृहस्थ आश्रम में जितने भी भक्त,
आप देखोगे कोई भी ऐसा नहीं होता कि ओहो हो इतना दिव्य काम है ये, बस यही 24 घंटे करना। लोगों को भी समझ में आता है इससे कुछ है नहीं ये। तो उसी तरह से जैसे गुलाब जामुन है, कोई भी चीज है, वो मन में एक इम्प्रेशन क्रिएट हुआ है। मनसिजम विषहेत धीरः, मन में जन्म हुआ ये होता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है। अच्छा, अगला प्रश्न मैं पूछता हूं। तो ये चारों को भी मत अच्छे। ठीक है, अगला प्रश्न मैं पूछता हूँ, ये आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो प्रश्न उत्तर दे दिए वो लोग बस हो गया, अब तो हमारा आ गया आज का नाम। तो ये है कि आप इसको ध्यान से श्रवण करेंगे, है ना। अच्छा, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, उसकी जो क्या चीजें बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के क्या चीजें ऐसी हैं जो कि बिना किसी प्रयास के ही दब जाती। सुनील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ताकत प्रणाम प्रभु जी। विषय वासनाएं हैं उसकी तब तक। हाँ, सारी विषय वासनाएं उसकी कृष्णा प्रभु जी, बिना धन्यवाद। किसी प्रयास के ही दब जाती, क्योंकि उसको तो टाइम तो रहता नहीं है। दिन भर भाई भगवान की सेवा करनी है, 24 घंटे यही ट्राई कर रहे हैं कि कैसे और भगवान की सेवा करें और कैसे करें। तो इसीलिए उसी सेवा में ही वो लगा रहता है, और उसको यही सब टेंशन होती रहती है कि भाई आगे ये करना है, अच्छा ये करना है। उन्हीं टेंशनों में वो बेचारा इतना लगा रहता है, उसको याद ही नहीं आता। तो मैंने एक बार आपको बताया था कि जो वरिष्ठ भक्त हैं उनके जीवन में ये माया एक तरह से कार्य करती है डी प्रायोरिटाइजेशन करके। मतलब जिस समय जो काम करना है उस समय वो काम नहीं करवाती। सुबह उठेंगे तो माया देवी कह देगी ऐसा है, अरे क्लास का तो मैसेज नहीं डाला तुमने, चलो 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 व्हाट्सएप चेक करो। व्हाट्सएप चेक किया, अब उसमें स्टेटस देखने लगे, और भी सबकी कुछ मिला करके फिर 5 बज गए। तो डी प्रायोरिटाइजेशन माया कर देती है। अब सुबह है, आपको जब करना चाहिए, लेकिन माया देवी कह देती है कि देखो सुबह तो बात सही है, लेकिन तुमको निकलना है 9 बजे, समझ लो, बैग पैक कर लो। अरे भाई बैग पैक करेंगे 7 बजे, नहीं नहीं बेटा, 9 बजे तुमको जाना है, बैग तो पहले ही पैक होना चाहिए। अब सुबह 5 बजे ही बैग पैक करने लगे, माला नहीं किया। तो डी प्रायोरिटाइजेशन ये होता है। अच्छा, अत्यधिक उन्नत अगर कोई जीवात्मा है, वही महात्मा है, तो वो क्या मानकर आत्मतुष्ट रहता है। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा या महात्मा क्या मानकर एकदम संतुष्ट रहता है। राजू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नमस्कार। संतुष्टि प्रभु जी। नहीं, क्या मानकर वो संतुष्ट रहता है। अत्यंत उन्नत जीवात्मा या महात्मा क्या मानकर वो एकदम संतुष्ट रहता है। चलो, संतुष्टा सची देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान का दास समझ गए, शाश्वत दास समझ गए। मैं नित्य दास हूं भगवान का, मैं नित्य भगवान का दास हूं, यही मेरी आइडेंटिटी है।
भगवान की प्रसन्नता ही मेरा लक्ष्य है। मैं उनका दास हूं ना, ठाकुर जी की प्रसन्नता का ही मेरा लक्ष्य है, और मेरा कुछ अपना नहीं है। दास, सबसे अच्छा दास वही है जो बस मालिक की प्रसन्नता के लिए कुछ भी करे और कम से कम ले। अच्छा दास कौन होता है? हमको भी अच्छा दास बनना है ना भगवान का। मान लो आशा आर्या माता जी कहती हैं कि भाई मेरे को प्रभु जी भगवान का शाश्वत दास हूं मैं, तो मैं अच्छी दासी कैसे बनूं? तो आप बताओ, आपके घर में कोई नौकर हो तो वो कैसा होना चाहिए? एक तो खूब काम करे, और ठाकुर जी चाहे गलत भी कर रहे हो, मालिक अगर गलत भी कर रहा हो तो वो जो है साथ में रहे उसके, कि नहीं मालिक जो भी करे मेरे मालिक है। अच्छा दास तो ऐसा ही होगा, जो भी करे वो ठीक है, और वो हर चीज में एकदम खड़ा रहे, बहुत जिम्मेदार हो, और सैलरी कुछ भी ना ले, बस खाना पीना ले ले थोड़ा बहुत कम से कम। तो हमको ऐसा दास बनना है भगवान का जो कम से कम ले रहा है, अपने इंद्रियों का भोग में बहुत कम ले रहा है, कम से कम ले रहा है भगवान से, और ज्यादा से ज्यादा भगवान को सेवा करना, उनको प्रसन्न करने के लिए प्रयास कर रहा है। ऐसा सेवक भगवान को बढ़िया दास मिलेगा ना, तो भगवान कहेंगे अच्छा ठीक है, ये बढ़िया सेवक है, इसको आओ ले आओ, ऊपर ले आओ गोलोक में, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम अगर रहेंगे, हम डिमांड करेंगे कि देखिए मैं करूंगा तो सेवा, लेकिन मैं प्रभु जी केवल वीआईपी कल्टीवेशन वाली सेवा ही कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें हमें कार से जाना होता है, बड़े बड़े लोगों से मिलना, फोटो खिंचवाना, ऐसे दांत चियार चियार के, बस वही सेवा मैं कर सकता हूँ प्रभु जी। जैसे ये बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, सब्जी काटना, प्रभु जी ये सब सेवा मैं नहीं कर सकता, समझ रहे? तो वो ये जो है, जो कंडीशन पे करते हैं सेवा, देखिए भाई मेरा नेचर ऐसा है, अभी जरूरत जो है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो कोई ये कहता है भाई मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं तो बस ऐसी कोई सेवा दीजिए जिसमें मुझे हवाई जहाज पे घूमना रहे, बाकी मैं प्रभु जी जैसे ये छोटी से जैसे प्रभु जी हम नहीं कर पाएंगे प्रभु जी, नहीं। तो ये अच्छा सेवक नहीं कहलाएगा। अच्छा सेवक कौन कहलाएगा? अच्छा सेवक वो है, अच्छा सेवक वो है भाई जो बहुत कंडीशन ना करे, ये रहेगा वो रहेगा, बहुत सारा कंडीशन नहीं होना चाहिए। वो सिंपल जो बोल दिया मालिक ने, अच्छा ये करना है तो ठीक है, कुछ बात नहीं, हम ऐसे कर लें। तो वो जो सेवक होगा वो कौन होगा? वो अच्छा सेवक माना जाएगा, समझ रहे? तो ऐसा सेवक जो होगा वो तो ठीक है, लेकिन जो ऐसा सेवक होगा जो कुछ डिमांड करता है, मैं करूंगी तो प्रभु जी, लेकिन आप मेरे ये कंडीशन होगा तभी मैं करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। कई लोगों को सेवा दी जाती है, जाओ ये चिपका दो, या कोई सेवा दी जाती है, मान लो सेवा मिली तो हमको क्या करना चाहिए? सेवा मिली हमको सोचना है कि सेवा को डन करना है। अब ये नहीं कि प्रभु जी ये तो हो नहीं पाएगा, लीजिए अपना पोथी पत्रा, अब हो गया भैया हमारा, जान छोड़ो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो भगवान का अच्छा सेवक बनना, हम लोग नित्य दास है। अच्छा सेवक कौन होगा? सबसे पहला चीज, खूब सेवा करे, जैसे कहें वैसे करे, और कुछ रिटर्न में उसको कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। ऐसा सेवक अगर रहेगा, भगवान देखेंगे अरे इसको कुछ मिल भी नहीं रहा है, ये तो सब कुछ छोड़ दिया, खाली हमारे सेवा में 24 घंटे लगा हुआ, बढ़िया सेवक है, इसको लेते हैं अपने गोलोक धाम। ये बढ़िया सेवक है, मेरा जो है ये खूब सेवा कर रहा है ना, नहीं, लेकिन कोई ज्यादा पारितोषिक भी नहीं ले रहा। तो अत्यधिक उन्नत जीवात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर संतुष्ट रहता, और उसको ये भी नहीं होना चाहिए कि अब मैं इतने दिन जब सेवा कर लिया प्रभु जी, तो मुझे हेड पुजारी तो बना ही दीजिए, है कि नहीं? ये नहीं, वो बस मान रहा है मैं ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, बस ठीक है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
ऐसा सेवक हम अगर बनेंगे जिसको कुछ चाहिए भी नहीं, वो पोस्ट पोजीशन के भी नहीं डर रहा है, तो भगवान उसको सब देंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। हमारे 7:25 हो गए, इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? किरण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मतलब बहुत सारी तुलसा जी हैं, तो डंडी तो मैंने निकाल ली क्योंकि भाई तुलसा जी की वो बनाते हैं ना माला। तो प्रभु जी जो अगल बगल की छोटी छोटी जो डंगाल हैं प्रभु, वो मैंने सब एक किनारे कर दी हैं। तो प्रभु जी मुझे क्या करना चाहिए उन तुलसाजियों का, छोटी छोटी हैं उनका? उसको रखे रहिए माता जी। जब अच्छा, छोटी छोटी तुलसी हैं, बहुत सारी हैं। जी जी प्रभु जी। तो उसको कहीं लगा दीजिए माता जी, जमीन में लगा सकते हैं, गमले में, है ना। सूखी है प्रभु जी, सूखी सूखी। अच्छा, सूखी हुई है तब तो वो भी एक्चुअली रख सकते हैं। कई बार वैष्णव को जरूरत पड़ जाती है सूखी तुलसी की, तो वो भी रख सकते हैं। और अपने भाई को भी आप दे सकते हैं, वो अगर माला बनाना चाहे तो। प्रभु जी जो जो मोटी मोटी होती हैं, जो बीच की डंडी जो बड़ी होती है प्रभु, वो तो मैंने सब मतलब साफ करके उनको दे दी दे आई में प्रभु। वो मतलब एक बोरी भर के रखी है, छोटी छोटी होती नहीं, छोटी छोटी, मतलब वो रखी है। तो मैंने सोची थी प्रभु जी से पूछ के बताऊंगी मैं इनका क्या करूं मैं। हाँ ठीक है। अगर वो कुछ आप कहीं पे, जैसे जब कोई वैष्णव जब शरीर छोड़ते हैं तो उसमें उसको डाल देते हैं, उसके साथ वो तुलसी जो है के साथ वो बहुत अच्छा रहता है। तो उसको भी सूखा रख लेते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते तो किसी तुलसी की जड़ में आप उसको डाल दीजिए। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे विजय कृष्ण प्रभु प्रभु। जी, हम करते हरे हैं। कृष्ण, जय प्रभु। विजय प्रभु जी प्रभु। मैं क्लास प्रभु जी मैं क्लास नहीं ले पाती क्योंकि गुरु जी की क्लास आती है ना उस समय 6:30 बजे क्लास हाँ, आती है। तो प्रभु जी इसलिए मैं ले नहीं पाती आपकी क्लास। नहीं तो कोई बात नहीं, 7 बजे तो उनकी क्लास खत्म हो जाती है। भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज, आप आ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु। प्रभु जी मेरा भी एक क्वेश्चन ऐसे ही था, माता जी ने जो पूछा है। हमारे यहाँ पे एक बड़े गमले में तुलसी महारानी काफी बड़ी हैं, पर वो अभी प्रभु जी वो सूख गई हैं वो। हम्म। तो क्या प्रभु जी हम उसमें से गमले में से निकाल के दूसरा तुलसी का पौधा उसमें रोपित कर सकते हैं ना प्रभु जी? हाँ हाँ हाँ, सूख गए तो अच्छा। उसको व्यवस्थित तरीके से कहीं रख लेंगे जब उसका यूज होगा, या जैसे मंदिर में हवन वगैरह होता है प्रभु जी, तो फिर हम यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते प्रभु जी? नहीं, हवन में हवन में नहीं ना प्रभु जी? नहीं। तो वो जब कोई वैष्णव कोई शरीर छोड़ते हैं तब वो हम्म, करते हैं। अच्छा, ओके। ठीक है ठीक है। चारू ओके गोपी प्रभु जी। माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। तब मैंने वो आंसर के लिए हैंड रेस किया था प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। दंड प्रणाम। धन्यवाद। जय कालिंदी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी हमारे यहाँ पे जब गौशाला की ओपनिंग हुई थी या जो भी यज्ञ गीता जयंती के टाइप पे यज्ञ होते हैं, तो हमने देखा है कि ना मतलब जो तुलसी के कास्ट होते हैं वो लाके उसमें डालते हैं प्रभु जी। अच्छा। हाँ। और तुलसी का, सूखी हुई तुलसी का प्रभु जी, जैसे कार्तिक का मास आता है तो उस टाइम पे भी हम्म। उसकी छोटी छोटी डंठल बना के उसके ऊपर रुई मतलब लपेट के हम उससे भी आरती कर सकते हैं ना प्रभु जी। हाँ, वो भी बहुत अच्छा है। हाँ, हम्म। बस। अभी तक मैंने नहीं देखा ऐसा यज्ञ में करते हुए, पर क्योंकि क्योंकि हमारे मंदिर में तो मैंने देखा है प्रभु जी काफी बार जब भी यज्ञ होते हैं ना, तो मतलब हम्म, उससे सारी जो कास्ट बच जाती है तो उस टाइम पे मतलब यूज करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यज्ञ में, वैसे भी वो तो शुद्ध है, यज्ञ तो शुद्ध है, नारायण और लक्ष्मी की सेवा में, नारायण की सेवा में लग रहा है, तो कोई समस्या नहीं, या किसी वैष्णव के इसमें लग रहा है। ठीक हरे कृष्ण, धन्यवाद। है। और कोई प्रश्न? एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स?
ठीक है, तो हम अभी इसको, कोई और प्रश्न नहीं है, हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर किसी के मन में और भी प्रश्न रह जाता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई अगले दिन प्रश्न के उत्तर के साथ कर दूंगा। इसको भी यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिव